हर एक ट्रेडर की लाइफ में ना एक फेज आता है जहां पे कि वो चार्ट्स को रिप्ले करके देखेगा, चार्ट्स के ऊपर बहुत सारी बैक टेस्टिंग करेगा, बहुत सारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करेगा, नई नई स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के बारे में सोचेगा और पुराने हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्टिंग करके अपने ब्रेन को कन्विंस करेगा कि अब तो पैसा आने ही वाला है, अब तो बस ये स्ट्रेटेजी से मेरा पैसा बनने ही वाला है। पैसा ही पैसा होगा। तो प्लीज बी अवेयर, मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में अबाउट बैक टेस्टिंग पॉर्न। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, क्यों ट्रेडर्स बैक टेस्टिंग के साथ इतना एडिक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम जो बैक टेस्टिंग पे अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइव में नहीं करते हैं, और भी इस तरह की काफी सारी बातें मैं आज इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो आई होप कि आप वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहेंगे। बस एक मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकता है, तो आई होप कि आप एक बार अगर एंड तक देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं, और शायद आप इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीख के जाएंगे। बैक टेस्टिंग एडिक्टिव क्यों लगती है, चलो इसकी बात करते हैं। पहले एक चीज समझो, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना भाई, ये सर्टेनिटी को बड़ा प्यार करता है। इट लव्स सर्टेनिटी। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब हम बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये आप भी मानेंगे कि हमको फ्यूचर आउटकम्स पता होते हैं कई बार। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेस्टिंग समथिंग ऑन निफ्टी या कोई भी आप स्टडी टेस्ट कर रहे हो, तो यू नो कि यार मार्केट ऊपर आई है, मार्केट इतने सालों में ऊपर गई है, तो कई सारी स्ट्रेटेजी ऐसी होंगी जो अच्छा काम करेंगी ही करेंगी, है ना। आप इक्विटी को लेके बैठिए, इट विल वर्क गुड। आप कोई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बनाइए, इट विल वर्क गुड। तो देयर इज एंटिसिपेशन, हमको पता होता है कि दिस थिंग में वर्क गुड। तो जब हम कई बार ऑप्शंस पे भी कुछ स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कई सारे लोग टाइम बेस्ड स्ट्रेंगल स्ट्रेडल्स करते हैं, तो उनको पता है कि व्हाट आर द आउटकम्स, पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ था, है ना, उन स्ट्रेटेजीज के साथ 21-22 में क्या उनके साथ हुआ था। तो दे नो, कहीं ना कहीं हमको आउटकम्स पता होते हैं क्योंकि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हम पास्ट पे कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तो उस पास्ट के लिए तो हम आज फ्यूचर में ही खड़े हैं ना, तो हमको पता होता है कि यार उस वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है ये होने की, और उसके बावजूद हम वहां पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं। टेस्टिंग के समय हमारा कोई इमोशनल तो इंक्लूडमेंट वहां पे होता नहीं है। वी जस्ट ट्राई टू टेस्ट अ स्ट्रेटेजी। वहां पे हमारा जैसे जैसे हम उसको ऑप्टिमाइज करते जाते हैं, हमारा इक्विटी का स्मूथ स्मूथ ड्रॉ डाउन और छोटा छोटा होता जाता है, और ये चीज हमको ऐसा फील करवाती है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। ये चीज आपको ऐसा फील करवाएगी कि आपने कुछ तो तोड़ा है यार मार्केट में, कि आपने तो मार्केट क्रैक कर ली जी। बट क्या ऐसा रियलिटी में है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैक टेस्टिंग करते वक्त सिर्फ रैंडमनेस को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, ना कि कुछ सीख रहे होते हैं या अपना लॉजिक को टेस्ट कर रहे होते हैं। आप खुद से सोचो ना, कितने बार ऐसा था कि आपने पहले लॉजिक्स बनाए प्रॉपर और उन लॉजिक्स पे काम किया मार्केट में कई बार, उसके बाद जाके आपने बैक टेस्ट किया जस्ट टू वेरीफाई योर लॉजिक। ऐसा रेयर ही केस इसमें होता है। जनरली हम सीधा बैक टेस्टिंग इंजन में घुस जाते हैं और बस बैक टेस्ट करने लगते हैं कि देखता हूं कौन सी चीज काम करती है, और हम टेस्टिंग टेस्टिंग करते करते ही कई सारा अपना टाइम खराब करते हैं। और फिर अगर आप डेटा को मार मार के बोलोगे कि भाई तू मान कि तू ने ये स्ट्रेटेजी, तो वो तो कहीं ना कहीं से आप निकाल ही दोगे ना। अब आपने चार्ट लगाया, आप उसमें 15 इंडिकेटर डाल दो, हर इंडिकेटर की अलग अलग सेटिंग करके चेक करो, कहीं तो निकलेगा ना। दैट इज वेरी ऑब्वियस कि आप एक रेंडमनेस को ऑप्टिमाइज करने बैठ गए, आप एआई को दे दो, कुछ ना कुछ निकाल के आपको दे देगा वो, करेक्ट। तो ये चीज इज नॉट गुड, समझिए। बट ये चीज एडिक्टिव बहुत होती है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये एक रॉन्ग स्टेप है। प्लीज डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। इस तरीके से कभी बैक टेस्ट मत करो, इट विल नेवर गिव यू अ गुड थिंग। बस ये आपको आपका लर्निंग कर्व को और खराब करेगा, आपको एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा इन योर ट्रेडिंग बिजनेस। बिगेस्ट इल्यूजन इन ट्रेडिंग, देखो हम रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है ना कि बेटर स्ट्रेटेजी का मतलब है बेटर प्रॉफिट्स, बट ऐसा नहीं है। मेरी बात समझो, बेटर एग्जीक्यूशन का मतलब है बेटर प्रॉफिट।
हमने इतना सुना है ना, इतना हल्ला मार्केट में होता है एल्गो ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग। मैं खुद एक वेरी हार्ड कोर एल्गो ट्रेडर हूँ। मैं मैनुअली बहुत ही कम ट्रेड पंच करता हूँ। मैं अच्छे खासे साइजिंग में प्रॉपर एल्गो ट्रेड चलाता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, more than around 80 to 90% of my trades are dependent on execution algo। वो ऐसा एल्गो, मार्केट में भी आज के डेट में जो एल्गोस चल रही है ना, जो सारे फर्म्स चलाते हैं, वो कोई ऐसी एल्गो नहीं होती है कि अगर इतना ब्रेकआउट हो जाए, ऐसा हो जाए तो यू बाय दिस यू सेल, ये सब नहीं होता है बॉस। दे आर एग्जीक्यूशंस एल्गो, कि मुझे अगर ये करना है, मानो आपको ये शेयर्स खरीदने हैं XYZ, तो उसको खरीदने के लिए देयर इज एन एल्गो कि हाउ टू बाय दैट थिंग, कि आपको अच्छे से अच्छे कॉस्ट पे मिले। सेम थिंग्स गोज विद ऑप्शंस, कि वहां पे आपको कुछ बाय सेल करना है, हाउ यू डू दैट कि वो एक अच्छे एग्जीक्यूशन के तरह से हो जाए, आपको ज्यादा स्लिपेजेस ना हो। एग्जीक्यूशन एल्गोज आर द मेन थिंग जो कि मार्केट में जर्नली चलती हैं। तो बहुत बेटर स्ट्रेटेजी आप बना लें और एग्जीक्यूशन आपका खराब हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। बट अगर स्ट्रेटेजी ओके ओके भी है और एग्जीक्यूशन आपने उसका परफेक्ट कर लिया ना, देन आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। व्हेन वी डू बैक टेस्टिंग, वहां पे कोई एग्जीक्यूशन एरर्स नहीं होती है, इसलिए आपको बैक टेस्टिंग में कई बार बहुत बेसिक बेसिक सिस्टम्स के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिख जाते हैं। बट व्हेन वी डू दैट थिंग ऑन लाइव, वहां पे स्लिपेजेस होते हैं, वहां पे मल्टीपल चार्जेस होते हैं, वहां पे इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, जो कि बैक टेस्ट में कभी नहीं हुई। बैक टेस्टिंग में आपने 5 साल का बैक टेस्ट किया, हो सकता है बीच में 30 डेज ऐसे थे जहां लगातार लॉस हुआ था, आपने बस देख के छोड़ दिया, आपको फील ही नहीं हुआ। बट वो 30 डेज जब आप लाइव में लॉस लेते हो ना, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। कई बार आप स्ट्रेटेजी बंद कर सकते हो, आप साइजिंग अपनी चेंज कर सकते हो। तो ये इमोशनल पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर मैं एल्गो ट्रेड करूंगा तो मेरे तो इमोशंस नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। ये चीजें, मार्केट ही एक इमोशनल एनिमल है गाइस, तो समझो मेरी बात, ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली लाइफ से। इमोशंस विल ऑलवेज बी देयर, भले आप कितनी ही एल्गो चला लो। आप कभी ऐसा नहीं कर पाओगे कि एल्गो चला के स्क्रीन बंद कर दी और 6 महीने बाद देख रहे हो, नहीं होता है ऐसा। ठीक है ना, यू नीड टू सी, भाई बंद हो गया तो कोई एरर हो गई तो क्या करेंगे आप, तो आप देखेंगे, और वो देखने की वजह से यू विल गेट मल्टीपल इमोशनल इम्बैलेंसेस, जो कि आपके स्ट्रेटेजी को हैम्पर कर सकता है। आप एल्गो बंद कर सकते हो ना, आप साइजिंग चेंज कर सकते हो ना, आप स्ट्रेटेजी ऑफ करके नया स्ट्रेटेजी लगा सकते हो ना, यू कैन डू मल्टीपल काइंड्स ऑफ थिंग। बैक टेस्टिंग ये मान के चलता है कि यू आर अ परफेक्शन, आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ इस काम को कर रहे हैं। बट लाइफ में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन हमेशा हमारे रिटर्न्स को कम करता है, खराब करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं एग्जीक्यूशन एल्गोस पे ज्यादा फोकस रखो, ये बैकटेस्टिंग के लूप से प्लीज बाहर निकलो। एक बेसिक स्ट्रेटजी भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगी इफ यू क्रैक्ड योर एग्जीक्यूशन पार्ट, कि मैं कैसे उसको एग्जीक्यूट करूं सो दैट इट डजंट गिव मी मच स्लिपेजेस, सो दैट इट डजंट गिव मी मच प्रॉब्लम। ठीक है, वो पार्ट हमें सॉल्व करना है। क्यों बहुत सारे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स लाइव में फेल कर जाते हैं? ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में हुई होंगी, मेरे साथ में भी स्टार्टिंग फेज में बहुत हुई हैं। देखिए, मैं आपको एक डेंजरस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, विच इज कर्व फिटिंग। अब ये कर्व फिटिंग क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझो, आप कोई स्ट्रेटेजी डिस्कवर नहीं कर रहे हो सर, आप बस डेटा को ऑप्टिमाइज करने बैठ गए हो। आप कुछ कुछ मेमोराइज, देखो जनरली क्या होता है ना, व्हेन वी ट्राई टू डू बैक टेस्ट, हम क्या करते हैं भाई, मानो आपने अपने चार्ट के ऊपर 5-6 इंडिकेटर्स लगा लिए, अब बस आप उन इंडिकेटर्स की वैल्यू को ट्वीक कर रहे हो टू गेट अ गुड इक्विटी कर्व, कि भाई RSI को एक काम करते हैं, इतना नहीं करके इतना कर देते हैं, 14 नहीं जी 15 कर लेते हैं, मूविंग एवरेज को 21 नहीं 22 कर लेते हैं, फिर 23 कर लेते हैं, फिर 24 कर लेते हैं, और देखते हैं कहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा रिजल्ट मिला, और फिर मैं इसी तरह से सारे पैरामीटर्स को चेंज करके देखूंगा, कहीं तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। और आज के डेट पे तो हमारे पास AI है, तो हम तो सारा डेटा उसे दे के बोल देंगे भी परफेक्ट सेटिंग निकालो, वो आपको विद इन 5 मिनट्स निकाल के दे देगा, और हमें लगेगा कि हमने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी निकाल दी है, हमने तो मार्केट को जी क्रैक कर लिया है। क्या ऐसा रियलिटी में है? नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, वो रेंडमनेस को इंटेलिजेंस जैसा
दिखाने का कोशिश करता है। तो जब हम ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं रैंडम डेटा को, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में यूज कर रहा हूं, बट व्हेन यू ओवर ऑप्टिमाइज अ रैंडमनेस इन डेटा, हमें लगता है कि यार बड़ा इंटेलिजेंट काम हमने किया है कुछ, बट इन रियलिटी लाइव मार्केट में दिस सिस्टम विल कोलैप्स। ठीक है, ये लाइव मार्केट में नहीं परफॉर्म करने वाले हैं बिकॉज दे आर कर्व्ड फिटेड। वो बस आपने डेटा को मार मार के अपनी बात मनवा ली है। तो इस तरीके के बैकटेस्ट से प्लीज हट जाओ। बैकटेस्टिंग का रियल तरीका ये होता है कि आप पहले ना मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। आप एक महीना ट्रेड मत करो, यू ऑब्जर्व मार्केट, मल्टीपल चीजों को ऑब्जर्व करो। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि चार्ट खोल के बस बैठे हैं, नहीं सर, यू नीड टू ऑब्जर्व मल्टीपल थिंग्स। मैं आपको बताता हूं व्हाट आई यूज्ड टू ऑब्जर्व इन माय इनिशियल डेज। मैं स्प्रेड्स को ऑब्जर्व करता था, एट द मनी के, ओटीएम 1 के, ओटीएम 2 के ऑप्शंस में क्या स्प्रेड चल रहे हैं। तो कॉल पुट की मतलब जो बिड और आस्क में कितने डिफरेंसेस हैं कॉल्स एंड पुट के साइड में, उसका एक चार्ट कर्व कर प्लॉट करके आई यूज्ड टू सी यार कोई अगर बड़ा मूव आया तो क्या स्प्रेड्स में प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से मैं ओआई को का एक चार्ट लगा के उसको देखता था, छोटा सा फ्यूचर का चार्ट मेरे पास लगा रहता था, स्ट्रेडल का चार्ट मेरे पास लगा रहता था। इन सब को ऑब्जर्व करेंगे ना आप एक महीने, यू विल फाइंड समथिंग इन द मार्केट। आपको लगेगा यार ऐसा बहुत बार मैंने फील किया है कि जब स्प्रेड इस तरीके से बढ़ता है और जब ओआई में ये होता है तो इस तरीके के मूव काफी मार्केट में आते हैं। नाउ यू आर डूइंग रिसर्च। अब जब आप इसके बाद जाके कुछ टेस्टिंग करेंगे ना, तो माइंड यू आपको नीड नहीं पड़ेगा कि मैं इतना स्टॉप लॉस लगाऊं, कि इतना प्रीमियम खरीदूं, कि इतना प्रीमियम बेचूं। आप कुछ भी उठा के करोगे इट विल बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो लॉजिक आपने उठा के पीछे से टेस्ट किया हुआ। यू नो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि मेरे को पता है कि ऐसा ऐसा होता है, दैट इज व्हाई आई एम टेस्टिंग दिस थिंग। ये एक करेक्ट स्टेप है टू इनिशिएट फर्स्ट स्टेप इन द मार्केट्स। देखो बैक टेस्टिंग ना हमको साइकोलॉजिकली भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे के चला जाता है। ये बताता हूं मैं क्या मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं। देखिए व्हेन वी डू बैक टेस्टिंग तो हम ना एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने माइंड में। तो लेट अस से यू टेस्टेड ए स्ट्रेटेजी जिसमें कि 50% पर एनम का आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब आप इसको जब लाइव करेंगे तो आप अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना कि यार ओके 50% बैक टेस्टिंग में दिखा रहा था, आई थिंक 40-50 तो बनेगा, राइट। दिस इज द एक्सपेक्टेशन व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ स्ट्रेटेजी। नाउ जब आप स्टार्ट करेंगे, लेट अस से 5 लॉसेस कंटिन्यू आपके आ गए, कैसा फील होगा आपको? प्रॉब्लम आएंगी। मानो किसी 1-2 दिन एंट्रीज आपकी मिस हो गई एल्गो के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, या आपको कुछ बड़े स्लीपेज आने लगे, या मार्केट रीजन थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, आपको लग रहा है यार मेरी स्ट्रेटेजी तो पीक ड्रॉडाउन को टच कर गई है, व्हाट शुड आई डू। अब आप बड़ा हेल्पलेस फील करेंगे। क्यों हो रहा ये, वाई डज दिस थिंग हैपन, कि आप टेस्टिंग करने के बाद भी कन्विक्शन नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग पे लॉजिक नहीं था। टेस्टिंग कर्व फिट तरीके से बनाई गई थी, बस आपने बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपने बैक टेस्टिंग किया था, लॉजिक को प्रूव करने के लिए नहीं किया था, है ना। ये लाइन दोबारा से सुनना, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपने बैक टेस्टिंग करी थी, अपनी लर्निंग को आप प्रूव करने के लिए बैक टेस्ट नहीं कर रहे थे कि यार दिस इज माय रिसर्च, लेट मी टेस्ट कि क्या ये पास्ट में काम करी है। ये कोई डिटेल नहीं कर रहा। लोग क्या कर रहे हैं, बस बैठ गए सिस्टम पे, इतना एसएल उतना प्रीमियम, इतना एसएल इतना प्रीमियम, ये वो टेस्ट करो, हाँ जी ये काम करता है तो इसे चला दो, ये नहीं करता मत चलाओ। वेरी रॉन्ग, फंसोगे एक दिन। प्रोफेशनल्स एक्चुअली थिंक डिफरेंटली। देखो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वो कभी ना मार्केट को एज अ प्रिडिक्शन गेम नहीं देखता, वो मार्केट को एज अ प्रोबेबिलिटी बिजनेस देखता है। तो फॉर एग्जांपल ये ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है कि ये ट्रेड मेरे को प्रॉफिट देगा या ये ट्रेड मेरे को लॉस देगा, वो प्रोफेशनल को मैटर नहीं करता। उसको मैटर क्या करता है कि जब मैं 1000 नंबर ऑफ ट्रेड्स प्लेस कर दूंगा, तो क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेंसी इस स्ट्रेटेजी का पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे पास टेस्टिंग है उसका लॉजिक का, तो इट विल परफॉर्म गुड। तो वो 1 या 2 या 100 ट्रेडिंग लेग्स से परेशान नहीं होता, वो देखेगा आफ्टर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मैं अपने रिटर्न्स क्वार्टर लेवल पे देखता हूं, मैं कहीं मंथली वीकली नहीं समझता।
तो क्वार्टरली अगर मेरे को रिटर्न मिला तो आई विल चेक कि हाँ भाई इतना बना तो ओके, इट इज गुड, ओके, है ना। डेली देख के कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। प्रोफेशनल को पता है कि यार लॉसेस आएंगे, ड्रॉडाउन्स आने वाले हैं। लॉसेस नॉर्मल चीज है, ड्रॉडाउन भी बहुत नॉर्मल चीज है। अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है विच इज परमानेंट, कि आपको पता ही नहीं है अगला क्या होगा। यही मार्केट में परमानेंट है कि यू डोंट नो कि अब प्रॉफिट होगा कि लॉस। यही एक ट्रूथ है मार्केट में, है ना, विच इज अनसर्टेनिटी। तो बस आपको ये अनसर्टेनिटी को ही राइड करना सीखना होता है, अपनी साइकोलॉजी को वैसा बनाना होता है। बट जब आप बैकटेस्टिंग की तरफ ज्यादा घुस जाते हो ना, तो ये माइंडसेट आप उल्टा कर देते हो। आप अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना स्टार्ट करते हो बैकटेस्टिंग में, क्योंकि आपको पता होता है एक्चुअली, है ना, वही जो बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी। इसीलिए हमको वहां पे नहीं जाना होता है, क्योंकि इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर यू नीड टू राइट दी अनसर्टेनिटी। तो आपको पैनिक, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता कभी मार्केट के किसी इवेंट से या किसी भी ट्रेड के, एक ट्रेड ने क्या किया उस चीज से। द रियल स्किल ऑफ ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग का रियल स्किल यार कोई स्ट्रेटेजी या कोई इंडिकेटर नहीं है। ट्रेडिंग का जो रियल स्किल मुझे लगता है ना, वो है इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी। कि एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट में आप कितना इमोशनली स्टेबल रख पाते हैं अपने आप को, दैट डिसाइड कि विल यू बी अ गुड ट्रेडर और नॉट। क्या आप लॉसेस को बहुत ही काम तरीके से ले पाते हैं? क्या आप ड्रॉडाउन में जाने के बावजूद अपने रूल्स को फॉलो कर पा रहे हो? क्या आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर पा रहे हो? क्या आप साइजिंग के साथ बिना ज्यादा छेड़खानी करे सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पा रहे हो? क्या आप विदाउट एनी फेयर अपनी स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? ये सब अगर आप कर पा रहे हैं ना, तो ये है एक्चुअल ट्रेडिंग स्किल्स, नॉट स्ट्रेटेजी। यार स्ट्रेटेजी, देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी। यू गो इनटू गूगल, टाइप रिसर्च पेपर ऑन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, आपको हजारों मिल जाएंगी। वहां पे जाके पढ़ो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। कर नहीं पाओगे लेकिन जब तक आपको ये सारी स्किल्स नहीं आती हैं, राइड करना, अनसर्टेन एनवायरनमेंट में बैठ के ट्रेड करना, ये सब चीजें ट्रेडिंग में सीखनी पड़ती है, जो कभी आपको कोई और नहीं सिखाता, एक्सपीरियंस सिखाता है। तो जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है ना, तो मैं उनको इस तरीके से देखता हूं कि दे आर नॉट एक्चुअली वेरी जीनियस पर्सन। वो कोई बहुत जीनियस नहीं है, दे आर एक्चुअली साइकोलॉजिकली ड्यूरेबल। वो साइकोलॉजिकली बहुत काम लोग हैं। होता ना, फर्क नहीं पड़ता, ये वाला फीलिंग उनके अंदर पे होता है। दैट इज वाई दे कैन डू। उनके अंदर स्पार्क है, एवरीथिंग दे वांट अचीव ऑल दोज थिंग्स। बट अनसर्टेन, जो मैंने बताया, मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, है ना, अनसर्टेन, आगे क्या होगा उसका दे डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट थिंग। ये उनकी एक बहुत बड़ी मेजर स्किल मेरे को लगती है। और ऑनेस्टली बोलूं ना, तो ये चीज बहुत बोरिंग है। ये ऐसे अगर आप बने ना, तो यू विल बी अ वेरी बोरिंग पर्सन, अब बहुत बोरिंग पर्सन बन जाएंगे। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ बीइंग अ ट्रेडर। तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, बट दिस इज रिक्वायर्ड टू बी अ गुड ट्रेडर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी स्ट्रेटेजी का बड़ा ही हैंडसम सा इक्विटी कर्व देखें, आपको देखिए बहुत हाई विन रेशियो है, बड़ी अच्छी एक्यूरेसी है, बहुत ही कम टाइम में ये स्ट्रेटेजी फेल होती है, तो एक सेकंड के लिए रुको और खुद से क्वेश्चन पूछो, कैन आई राइट दिस स्ट्रेटेजी थ्रू 30 कंसेक्यूटिव लॉसेस? अगर 30 लॉसेस मेरे को 1 बाय 1 तरीके से मिले, तो क्या मैं ये स्ट्रेटेजी चला पाऊंगा उसके बाद? बिकॉज दैट इज एक्चुअल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, रिप्लेइंग चार्ट्स, कोई फैंसी ऑप्टिमाइजेशन या कोई डोपामिन वाला बैक टेस्ट, ये सब नहीं है। ट्रेडिंग इज समथिंग वेरी साइकोलॉजिकल, वेरी पर्सनल। तो अगर आपको लगता है कि आप इसको इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट राइड कर पाएंगे, तो प्लीज आप उस स्ट्रेटेजी को कीजिए। बैक टेस्टिंग पॉइंट आपको इंटेलिजेंट तो फील करवाता है, बट एग्जीक्यूशन इज द थिंग विच मेक यू प्रॉफिटेबल। और मार्केट में ना एग्जीक्यूशन को हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है, इमेजिनेशंस को नहीं। तो प्लीज बैक टेस्टिंग से बाहर निकलिए, एग्जीक्यूशन की तरफ फोकस कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए अपनी स्ट्रेटजीज को, इंप्लीमेंट कीजिए और फिर उनको और इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ो। आई होप ये वीडियो में कुछ आपको लर्निंग मिली होगी।
काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें इस वीडियो में हुई है। ट्राई करूँगा ऐसी वीडियो ज़्यादा ना बनाऊँ, बट दिस इज़ रिक्वायर्ड थिंग। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।